इचिगो अपना बंकाई का स्टैंड लेता है एंड हमें एक फ्लैशबैक दिखता है इचिगो ब्याकुया की फाइट का। उस टाइम पे इचिगो की जो जर्नी है वो एक साथ हिट होती है। Lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me free. साते होमीज ब्लीच रिकैप के न्यू एपिसोड में। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि इचिगो उन तीनों लेफ्टिनेंट को हरा देता है एंड ब्याकुया उस पर अटैक करता है, जिससे इचिगो रोक देता है। कियोने अपनी बहन के पास जाती है, लेकिन क्योंकि वो ओकिताके के साथ थी एंड उन्होंने एग्जीक्यूशन रोक दिया था तो सोईफोन उन पे ही अटैक कर देती है। ओकिताके उन्हें बचाने के लिए भी जाता है, लेकिन यामामोतो उसे रोक लेता है सेम रीजन के कारण। शिनसुई वहाँ से ओकिताके को लेके भागने लगता है, उसके साथ उसकी लेफ्टिनेंट भी होती है एंड वो ओकिताके को बताता है कि अगर उन्होंने यामामोतो से वहाँ फाइट की तो बाकी सब भी उस फाइट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ओकिताके को कियोने की फिक्र होती है तो शिनसुई बोलता है कि अपना एक एलाई आ रहा है, क्या तुम्हें फील नहीं हो रहा। इधर सोईफोन कियोने को पीट रही होती है एंड वो एलाई योरुची है जो सोईफोन को दूसरी जगह ले जाती है। वहीं हित्सुगाया एंड मात्सुमोतो हिनामोरी पर कीडो बैरियर यूज करते हैं उसकी सेफ्टी के लिए एंड कोई भी अगर उस पे बाहर से अटैक करेगा तो वो उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। और वो दोनों सेंट्रल 46 के पास जा रहे होते हैं। इचिगो एंड ब्याकुया की फाइट का प्रेशर इनोए एंड बाकी सबको पता चल जाता है तो वो भी सोग्योकू के लिए निकल जाते हैं। इधर इचिगो ब्याकुया को बोलता है कि तुम मुझे अपना बंकाई दिखाओ, पर ब्याकुया बोलता है कि तुम मेरे बंकाई से मरने के लिए अभी 1000 साल छोटे हो। अच्छा, और वो अपना सिक्का रिलीज करता है जिसे इचिगो अपने उसी मुंह से डिस्ट्रॉय कर देता है जो उसने उरारा के सामने यूज किया था। लेकिन जांगेत्सु की हेल्प से अब इचिगो ने इसे मास्टर कर लिया है, जिसका नाम है गेत्सुगा टेंसो, जिससे ब्याकुया शॉक हो जाता है एंड वो इचिगो के सामने अपना बंकाई रिलीज कर देता है। और वही बहुत सारे पीटल्स फिर से आ जाते हैं जो मिलियन स्वॉर्ड से निकले हैं एंड इस टाइम तक इचिगो ने फ्लैश स्टेप मास्टर कर लिया है, जिससे वो ब्याकुया के बंकाई को डोज करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। इचिगो ब्याकुया को बताता है कि मैं भी कितना नासमझ हूँ कि मैं तुम्हारे बंकाई को अपने सिक्काई से हरा दूंगा ये सोच रहा था। तो ब्याकुया बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे तुमने बंकाई सीख लिया है। तो इचिगो बोलता है हाँ। ब्याकुया काफी शौक हो जाता है क्योंकि सोल सोसाइटी के 4 नोबल क्लैन में भी बंकाई को सीखने में 1000 साल लगते हैं एंड वो भी वही सीख पाता है जिसका स्पिरिचुअल प्रेशर अलग लेवल पे है। ये है महानता बंकाई की एंड वो इचिगो पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो ये मजाक कर रहा है। इधर इचिगो बंकाई का स्टैंस लेता है एंड जैसे वो बंकाई बोलता है तो उसके पास का जो स्पिरिचुअल प्रेशर है वो काफी तेज हो जाता है। उसके बंकाई में वो एक नया कपड़ा पहन लेता है एंड उसकी जो ब्लेड है वो एकदम पतली सी और छोटी सी ब्लेड हो जाती है, जिसे देख के ब्याकुया को और गुस्सा आने लग जाता है कि वो बोलता है ये बंकाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंकाई के अंदर शिनिगामी को एक इनॉर्मस पावर मिलती है और इचिगो के पास एक फ्रेजाइल ब्लैक स्वॉर्ड है, इसीलिए ब्याकुया उस पर अटैक करता है। लेकिन अगले ही सेकंड इचिगो की ब्लेड ब्याकुया के गर्दन के नीचे होती है। ब्याकुया शॉक्ड होता है लेकिन वो उसे एक मिरेकल समझ के छोड़ देता है। लेकिन इचिगो बोलता है कि अगर ये चीज दोबारा हुई तो उसे तुम क्या बोलोगे, एंड ऐसा होता भी है। पर ब्याकुया उसकी ब्लेड डॉज कर लेता है एंड उसे हाथ से पकड़ लेता है। अब ब्याकुया को इचिगो का बंकाई समझ आ जाता है। वो बताता है कि इचिगो के बंकाई के अंदर इचिगो के पास बहुत ज्यादा स्पीड एंड पावर आ जाती है एंड अब इचिगो इतना तेज होता है कि वो ब्याकुया के पीटल्स उसका पीछा कर ही नहीं पाते। ब्याकुया उन्हें हाथ से भी कंट्रोल करता है जिससे उनकी स्पीड दुगना हो जाती है, फिर भी वो इचिगो की स्पीड मैच नहीं कर पाते। इचिगो इतना तेज है कि अपने हाथ से ही ब्याकुया के बंकाई को डिस्ट्रॉय कर देता है। सेम टाइम पे ओकिताके शिनसुई एंड नानाओ दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और यामामोतो वहीं सामने बैठा है उनसे पहले एंड नानाओ बताती है कि दोनों कैप्टन मिलके भी हेड कैप्टन को नहीं हरा सकते, तो मैं ही कुछ करते हूँ। लेकिन यामामोतो ने उसे अपनी आंखों से ही इतना डरा दिया था कि वो सुन हो जाती है एंड शिनसुई उसे दूसरी जगह छोड़ के आता है। यामामोतो अपना सिक्का भी रिलीज करता है
जो एक बहुत पावरफुल ब्लेड है और इसके साथ शिनसुई एंड उकिता के भी अपने ब्लेड रिलीज करते हैं और पूरे सोल सोसाइटी में सिर्फ ये दोनों के पास ही डबल ब्लेड्स वाली जंपाक्तो हैं और इनका क्लैश स्टार्ट हो जाता है एंड फिर से सीन शिफ्ट होता है जहां सोईफोन ने अपनी ब्लेड निकाल ली है और अगर स्टेल्थ फोर्स कमांडर अपनी ब्लेड निकाल लेता है तो उसका मतलब कि सामने वाले एनिमी की मौत पक्का हो जाती है। फिर वो फॉर्मर स्टेल्थ फोर्स कमांडर योरुइची ही क्यों ना हो और सभी स्टेल्थ फोर्स गार्ड योरुइची को घेर लेते हैं, पर योरुइची अगले ही सेकंड उन सभी को मार देती है। बताया तो था वो ब्लेस टाइप मास्टर है। थोड़ी फाइट बाद ही सोईफोन अपनी ब्लेड रिलीज कर देती है, スズメバチ जिससे अगर उसने एक ही जगह 2 बार स्ट्राइक किया तो सामने वाला मर जाएगा एंड योरुइची पर वो काफी अटैक लैंड कर देती है, लेकिन अलग अलग जगह पर। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि योरुइची पहले कमांडर थी और सोइन क्लैन की हेड भी। तब सोईफोन योरुइची को भगवान समझती थी और योरुइची के लिए भी वो छोटी बहन थी, पर एक दिन योरुइची सोल सोसाइटी से भाग जाती है, वो भी इसे बिना बताए या बाय किए, जिससे ये काफी गुस्सा हो जाती है और वो योरुइची को मारना चाहती है एंड योरुइची सुंग को ऑन कर देती है। बेसिकली ये एक कीडो है जिससे स्ट्रेंथ एंड स्पीड काफी तेज हो जाती है एंड वो दोनों का क्लैश स्टार्ट हो जाता है और सोईफोन लास्ट में बोलती है कि आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके गई। इधर इक्काको एंड इबा दोनों दारू के लिए फाइट कर रहे हैं, मतलब दोनों फाइट करते हैं, जो जीता वो आराम करेगा एंड जो हारा वो जाके दारू लाएगा। फिर से इचिगो एंड ब्याकुया को देखते हैं जहाँ ब्याकुया अपना रियल बंकाई दिखाता है 千家千本桜影口 एंड इचिगो दूसरा इंसान है जिसके लिए ये ओपन हुआ है, जिसके अंदर वो इचिगो को मार देता है। 動けよ動け何もかつて इचिगो के फेस पर हाफ फॉलो मास्क बन जाता है एंड वो ब्याकुया से फाइट करने लग जाता है, लेकिन इचिगो इसे रोक लेता है एंड वो मास्क तोड़ देता है क्योंकि इचिगो ब्याकुया से खुद फाइट करना चाहता है। इस टाइम पे उन दोनों के पास सिर्फ एक लास्ट अटैक बचा है, तो दोनों अपना लास्ट अटैक एक साथ करते हैं, जिसके अंदर इचिगो की ब्लेड ब्याकुया की ब्लेड को वैनिश कर देता है एंड वो इचिगो को ये भी बताता है कि ये लो था, इसीलिए मैं रुकिया को मारना चाहता था और वो एग्जाम्पल भी सेट करता है ताकि बाकी सभी लोग फॉलो करें, क्योंकि एक नोबल क्लैन का हेड भी रूल फॉलो करता है। तो इचिगो बोलता है कि तुम्हें लोगों को बदलवाने की कोशिश करनी चाहिए थी एंड ब्याकुया भी समझ जाता है कि ब्याकुया कभी उसका एनिमी था ही नहीं। इचिगो लो के अगेंस्ट फाइट कर रहा था एंड वहाँ इनो एंड बाकी सब आ जाते हैं और वो सभी सेफ एंड खुश हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आइजन का किलर कौन है और कौन है असली मास्टरमाइंड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी। सायोनारा।